अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। चपली कबाब में हमने ये गोश्त लिया है, बोनलेस का है अपना, और ये लिया है हमने 250 ग्राम। और इसमें जो अज्जा डलेंगे उसके लिए हमने ये 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं। ये एक बड़ा प्याज हमने चॉप कर लिया है। ये 5 मिर्चें हमने चॉप कर ली हैं। और ये 5 जो हैं लहसुन के हैं जो हमने चॉप कर लिए हैं। ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है जो हमने कूट के पीस लिया है, मतलब इसके बारीक कर लिया है, पीस लिया है। और इसमें से जो मसाले जाएंगे वो जाएंगे, ये हाफ़ टी स्पून अपना गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और ये 1 टी से थोड़ा सा कम जो है अपना नमक है, और ये 1 खाने का चम्मच जो है बड़ा बेसन है। पहले हम इस जो गोश्त है जो हमारा ये जो बोनलेस है, हम इसे मशीन में थोड़ा मैट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम शामिल करेंगे। पहले हम गोश्त को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, मशीन में ब्लेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये हमने कीमा जो है पीस लिया है। ये कीमा बिल्कुल खुश्क है। वैसे तो इसमें चर्बी डलती है और चर्बी से कुछ जायका और अच्छा और मज़ेदार का हो जाता है। और क्या नाम है इसका, हमने ये सिर्फ रूखा कीमा लिया है। अब हम इसमें ये जो 1 प्याज था वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं चपली कबाब। अब हम ये इसमें जो 2 टमाटर हमने लिए थे, ये देखें हमने प्याज इस तरीके से वो चॉप किए हैं, और ये टमाटर भी इसी तरीके से हमने वो बारीक चॉप काटे हैं। ये 2 टमाटर थे जो हमने बारीक इसमें डाले हैं। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें हैं जो हमने आपको बताई थी कि हमने ली हैं 5, इसे हम बारीक चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। अब ये लहसुन है जो हमने बताया था कि 5 जो है हमने लिए हैं, ये चॉप कर दिए हैं हमने, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये अदरक था 1 इंच का टुकड़ा जिसे हमने मोटा मोटा कूट लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये कुटी हुई 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ये हमने काली मिर्ची ली है कुटी हुई, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ये ज़ीरा पाउडर लिया, ये भी शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ये हमने गरम मसाला लिया, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और 1 टी से थोड़ा सा कम ये हमने नमक लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसको 10 मिनट के लिए जो है थोड़ी देर के लिए रखना है। उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। हम इसमें अंडा शामिल नहीं कर रहे क्योंकि ये रूखा कीमा है। ज़्यादा चर्बी वाला हो मतलब कीमा, उसमें फिर हम बेसन भी अंडा भी तोड़ के डालते हैं। इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा बेसन डालेंगे। नमक आपके हिसाब से है। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो कुटी हुई लाल मिर्चें के साथ साथ लाल चिली पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें ये जो आपको बताया था कि 1
चम्मच हमने बेसन का लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तेल इसमें हल्का सा थोड़ा सा डाल दिया है और अपना इसे गर्म होने के लिए रख दिया है फ्राई पैन को हमने। अब हम अपना चपली कबाब बनाएंगे। अभी हम थोड़े से छोटे साइज़ में बना रहे हैं। अगर आपने बड़े साइज़ में बनाने हैं तो ज़्यादा कीमा ले लें। ये हम ज़्यादा कीमा लेके भी आपको बता रहे हैं। ये हमने इसमें डाल दिए हैं फ्राई पैन में। ये देखिए हमारे हल्के हल्के से ब्राउन हो रहे हैं चपली कबाब। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के हैं। पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें हमारे चपली कबाब तैयार हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के हैं। पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप उसके साथ खाएं। बहुत मज़े के हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।